नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान और गुजरात के लोक गाथाओं और लोकगीतों में रची बसी एक प्रेम कहानी, मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमरकोट के राणा बिसलदेव के पुत्र महिंद्रा और उनके दामाद हामिर जडेजा एक दिन शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते हुए राज्य की सीमा से बाहर जाकर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने सोचा कि बेचारा हिरण जल शरण में चला गया है तो अब इसे नहीं मारना चाहिए, और दोनों ने हिरण को छोड़कर अन्य शिकार की तलाश करने लगे। महिंद्रा और हमीर शिकार की तलाश में नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। तभी उन्हें नदी की दूसरी तरफ एक सुंदर बगीचा एवं उसमें बनी हुई एक दुमंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। दोनों ने नदी पार की और बगीचे में प्रवेश कर गए। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देखकर दोनों चकित रह गए। उन्हें लगा कि ये कोई मायावी दुनिया है। उनकी आवाज़ें सुनकर मेड़ी में बैठी मूमल ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसे दो खूबसूरत बलशाली नौजवान दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा कि नीचे जाकर देखो ये लोग कौन हैं, शायद रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचे हैं। दिखने में तो किसी राज परिवार के लगते हैं। इनके रहने खाने का इंतजाम करो और आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। मूमल के आदेश से नौकरों ने सब प्रबंध कर दिया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। दोनों ने अपना परिचय दिया और प्रतिप्रश्न किया कि ये सुंदर बाग, बगीचे और झरोखेदार मेड़ी किसकी है, हम लोग यहाँ किसके मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी जो पूरे जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह सब उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेले ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली वहाँ से चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, राजकुमारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। मन दूध से वह रोज़ स्नान करती है और शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है। भगवान ने इस दुनिया में वैसी सुंदर स्त्री और नहीं बनाई है। नाई कहने लगा, अक्षत कुमारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुमारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल बुला रही है। महिंद्रा ने पहले हमीर को भेजा। हमीर जैसे ही अंदर चौक में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका रास्ता रोके हुए शेर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक भुजंग अजगर बैठा हुआ है। हमीर ने सोचा, जरूर यह मायावी डायन है जो पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। वह तुरंत उल्टे पांव वहाँ से भाग निकला और महिंद्रा के पास आ गया। उसी के पीछे पीछे मूमल की सहेली भी आकर खड़ी हो गई और महिंद्रा से कहने लगी कि मूमल आपका इंतज़ार कर रही है। महिंद्रा भी चौक में जैसे ही दाखिल हुआ, शेर और अजगर को देखकर थोड़ा चकित हुआ, किंतु शीघ्र ही समझ गया कि मूमल परीक्षा ले रही है और उसने अपने भाले से शेर और अजगर को छत विक्षत कर दिया जो कि नकली थे। अगले चौक में पहुंचकर महिंद्रा देखता है कि पानी पूरे चौक में भरा हुआ है, लेकिन वहां भी वह बुद्धिमानी से काम लेता है। वह भाले को फर्श पर ठोकता है और समझ जाता है कि यह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार करके सीढ़ियाँ चढ़कर वह मूमल के पास पहुंचता है। मूमल का रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूर्त होगी, ना किसी राज्य के रनवास में ऐसा रूप होगा। वह उसे ठगा सा देखता रह गया। दूसरी ओर मूमल ने भी महिंद्रा को देखते ही मन कहा कि आज मुझे मेरा राजकुमार मिल ही गया। दोनों ने सारी रात बैठकर अनेकों अनेक बातें की। बातों ही बातों में वे कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, कब सुबह हो गई कुछ पता ही ना चला। सुबह होकर महिंद्रा मूमल को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, किंतु शीघ्र ही पुनः मिलने की बात कहकर महिंद्रा और हमीर ने मूमल से विदा ली। महिंद्रा अमरकोट पहुंचकर भी मूमल को भूल नहीं पा रहा था।
उसका दिन किसी तरह तो कट जाता था, किंतु शाम को मिलने का मन उतावला हो जाता था। वह मूमल से मिलने की कोई ना कोई तरकीब सोचते रहता। उसने अमरकोट के सबसे तेज़ चलने वाले ऊँट, जिसका नाम चीतल था, उसे रायका को कहकर बुलवाया और मूमल से मिलने चल दिया। इस प्रकार महिंद्रा प्रतिदिन रात को मूमल से मिलने जाता और सुबह होने के पहले ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। महिंद्रा विवाहित था। उसकी 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह करीब 7-8 महीनों तक यही उसकी दिनचर्या चलती रही। इधर 7-8 महीनों से जब वह अन्य 6 पत्नियों से नहीं मिला तो सभी 6 पत्नियां छोटी पत्नी के पास पहुंची। तब जाकर ये भेद खुला कि महिंद्रा रात को अन्य कहीं और जाता है। सभी पत्नियां अपने सास ससुर के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। राजा बिसलदेव चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने छोटी बहू से पूछा कि जब महिंद्रा वापस आता है तो उसमें क्या कुछ अलग या ख़ास होता है। छोटी बहू ने बताया कि जब वह वापस आते हैं तो उनके बाल गीले होते हैं। राजा बिसलदेव समझ गए कि महिंद्रा काक नदी पार करके मूमल से मिलने ज़रूर जाता है। यह बात उसने बहुओं को भी बता दी। महिंद्रा की पत्नियों ने पता लगा लिया कि वह चीतल ऊँट से रोज़ मूमल से मिलकर आता है। उन्होंने उस ऊँट के पैर तुड़वा दिए। महिंद्रा अगले दिन शाम को जब जाने लगा तो देखा कि ऊँट के तो पैर टूट गए हैं। उसने तुरंत रायका को बुलाकर चीतल ऊँट की तरह तेज़ चलने वाले दूसरे ऊँट की व्यवस्था करने को कहा। लेकिन रायका ने कहा कि ऐसा और कोई ऊँट नहीं है। महिंद्रा बेचैन होने लगा और वह सामान ऊँट पर बैठकर मूमल से मिलने के लिए निकल पड़ा। उधर आज महिंद्रा को मूमल के पास पहुंचने में काफ़ी देर हो रही थी, तो मूमल अपने सहेलियों के साथ समय व्यतीत करने के लिए खेल खेलने लगी। उसकी सहेलियों में एक ने उस दिन पुरुष वस्त्र धारण किए थे। खेलते खेलते मूमल को कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। उसकी पुरुष वस्त्र धारण करने वाली सहेली भी उसी के साथ सो गई। देर रात जब महिंद्रा मूमल के पास पहुंचा तो किसी पुरुष के साथ मूमल को सोते देखकर उसको बहुत दुख हुआ। उसके हाथ का भाला वहीं छूट गया। वह चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। मैं ही मूर्ख था जो रोज़ रात को अपनी पत्नियों को छोड़कर उससे मिलने आता था। सुबह उठकर मूमल ने जब महिंद्रा का भाला वहाँ देखा तो समझ गई कि वह आया था, पर किसी बात से नाराज़ होकर चला गया। वह कई दिनों तक महिंद्रा का इंतज़ार करती रही। उसके वियोग में फीकी पड़ गई। खाना पीना छोड़ दिया। उसकी कंचन सी काया काली पड़ने लगी। उसने कई चिट्ठियां महिंद्रा को लिखी, लेकिन उसकी पत्नियों ने महिंद्रा को चिट्ठियां नहीं मिलने दी। आखिरकार एक ढोली को उसने महिंद्रा के पास भेजा। ढोली ने जब मूमल की व्यथा कथा महिंद्रा से कही तो महिंद्रा ने संदेश भिजवाया कि मूमल से कह देना कि उस चरित्रहीन स्त्री से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने उस रात उसका चरित्र देख लिया। उसे जो पसंद है वह उसी के साथ ही रहे। ढोली ने जब ये संदेश मूमल को सुनाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक मिलेगा। महिंद्रा ने संदेश भिजवाने के बाद सोचा कि हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई हो और मूमल अपनी जगह सही हो। क्यों ना मूमल की प्रेम की परीक्षा ली जाए। उसने एक नाई के जरिए मूमल के पास संदेश पहुंचाया। संदेश में महिंद्रा ने यह खबर पहुंचाई कि राजकुमार महिंद्रा को रात्रि में नाग ने डस लिया है और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। नाई से संदेश सुनते ही मूमल गस खाकर जमीन पर तड़पते पंछी की भांति गिर पड़ी और ऐसी गिरी कि फिर कभी उठ न सकी। पल भर में ही जीव ने काया का साथ छोड़ दिया। मूमल एक लाश में तब्दील हो गई। इस प्रकार एक प्रेम कहानी अपने अधूरेपन के साथ पूरी हो गई। इधर जब महिंद्रा को मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह पागल हो गया और सारी उम्र हाय म्हारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। दोस्तों, मूमल और महिंद्रा की ये प्रेम कहानी राजस्थान में लोक कथाओं और लोकगीतों में प्रमुख स्थान रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कथा कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।